हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.4 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 4.4 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन से थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है और उसे कैसे सॉल्व करना है। हम सबसे पहले प्रैक्टिस से स्टार्ट करने के पहले हम कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन जरूर देखते हैं कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाए, देन हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आओ हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रैक्टिस सेट 4.4 में किस थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है और उसे कैसे अप्लाई करना है। ओके, चलो बच्चों आ जाओ मेरे साथ फटाफट। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 जो है वो है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज पे डिपेंड। ये थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो होता क्या है? ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो यहाँ पे इस थ्योरम में क्या बताया गया है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इज इक्वल टू a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। ये क्या है मिस? हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं क्यों यहाँ पे तुम्हारे लिए तो आई हूँ। चलो आओ फटाफट मैं तुमको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आया कहाँ से। देखो बच्चों, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो का मतलब होता है सेम रेशियो। मतलब अगर मैं ए अपॉन बी या सी अपॉन डी में प्लस करूं या माइनस करूं, मेरा आंसर वापस एज इट इज पहले जैसा ही आ जाता है। देखो ये ए प्लस सी, मैंने क्या किया, रेशियोज को प्लस किया। ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इसका आंसर, और ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी इसका आंसर मुझे एट लास्ट ये ही मिलेगा। मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं। हम प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आ जाओ फटाफट। चलो प्रैक्टिस सेट 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या रेशियो दिया हुआ है, x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3। क्लियर? ये मुझे दिया है ऐसे, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी में। आगे हमें क्या किया है, इसमें रेशियो को प्लस कर दिया है और साथ में यहाँ पर 3 और 5 कोएफिशिएंट भी है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, इज इक्वल टू 7x माइनस 9y अपॉन, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी फिलिंग द ब्लैंक, दोनों फिलअप्स हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलो डरना बिल्कुल मत, एकदम इजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3 हुआ, हमको ये आउट करना है। 3x प्लस 5y, इसके अकॉर्डिंग हमें नीचे वाले का वैल्यू निकालना है। ठीक है, नीचे वाला रेशियो निकालना है। अब ध्यान देना बच्चों, एकदम ध्यान देना। यहाँ पे देखो x था, x है, ठीक है, पर x में इसने 3 से मल्टीप्लाई किया है, राइट? मतलब इस x में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 7 वाले में भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब y से कंपेयर करो। देखो y यहाँ पे है, बट y के साथ 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 के साथ भी तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y अपॉन 3 7 21, 5 3 15। ऐसा आ गया। ये क्यों आया? बाय द थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय द थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। ऐसा होता है इक्वल रेशियो, मतलब हम पहले वाले फैमिली के जैसे नीचे वाले को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे x के साथ 3 था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो y के साथ 5 था, तो मैंने 3 के साथ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21 प्लस 15। इसको और सॉल्व कर दे, इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5y अपॉन, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 36। तो यहाँ पर फिलअप्स में हमारा क्या आ जाएगा, 36। ओके, ठीक इसी तरीके से हम सेकंड वाला निकाल लेते हैं। चलो ध्यान दो, 7x माइनस 9y, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो। देखो बच्चों, x के साथ किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 7, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 7 था, तो इसका कोएफिशिएंट 7 था, इसलिए मैंने नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो y के साथ क्या है, 9 है, 9 है ना, तो हम 3 के साथ भी क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 9y अपॉन 7 7 49 और 9 3 27। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7x माइनस 9y अपॉन 49 में से हम 27 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22। तो इसका आंसर आ जाएगा 22। यहाँ पे भी हम लिख देंगे बाय द थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। ओके,
है ना, बहुत इजी। हमें सिर्फ ऊपर वाले को देखना है, नीचे वाले को वही कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से सेकंड वाला देखो, यहाँ पे ध्यान दो। अभी मुझे यहाँ पे 3 रेशियो दिया हुआ है और मुझे ये फिलअप्स निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो दिया है हम लिख लेते हैं। a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7। मुझे क्या निकालना है, a माइनस 2b प्लस 3c। कंपेयर करें बच्चों, चलो कंपेयर करते हैं। देखो a के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो हम a के साथ कुछ नहीं लिखेंगे, इसको एज इट इज 3 लिख देंगे। ओके, अब माइनस, अब यहाँ पे देखो b के साथ 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो हम 4 के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बराबर, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे c के साथ क्या आ गया, 3 आ गया, तो 7 के साथ भी तो 3 आ जाएगा, राइट। कैसे किया हमने, बाय द थियोरम ऑफ इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो। ओके बच्चों, अब ध्यान दो, देखो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। a माइनस 2b प्लस 3c अपॉन 3 4 2 जा 8 एंड 3 7 जा 21। इसको और सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a माइनस 2b। क्या करेंगे और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस वाले को ऐड कर देते हैं। 21 और 3 कितना हो गया, 24। 24 में माइनस 8 कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल अपॉन 24 में से 8 माइनस हुआ तो आ जाएगा 16। तो ये हमारा फिलअप्स था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे नीचे देखो क्या दिया है, 6 माइनस 8 प्लस 14। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले से कंपेयर करना है इसको। अभी यहाँ पे ध्यान दो, देखो बच्चों, अब यहाँ पे है 6। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक, यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, 3 ना, तो इस a के साथ में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, बराबर। तो ये हो जाएगा 2 और इसका जो वैल्यू है वो 3, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है b और b के साथ क्या है 2, तो b के साथ 2 निकालने के लिए अब यहाँ 2b, नीचे क्या है 4 ना, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 भी हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा ना, 3 7 जा 21, तो ये आ जाएगा 2 7 जा 2c, क्योंकि 7 है ना, नीचे नीचे 7 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2c। तो ये हमारा फिलअप्स में आ जाएगा बाय इक्वल रेशियो थ्योरम से, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 2a माइनस 2b प्लस 2c। ठीक है, आंसर निकाल लेते हैं, हमने बाय इक्वल रेशियो थ्योरम से इसे फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो आ जाओ बच्चों फटाफट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 5m minus n is equal to 3m plus 4n, then find the values of the following expression। ये जो भी हमें दिया हुआ है, ये हमको गिवन में हिंट दिया हुआ है, इसी का इस्तेमाल करना है हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें जो दिया है पहले हम गिवन में लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 5m माइनस एन इज इक्वल टू 3m प्लस 4n, राइट। ये हमें किस में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, राइट। अब हम यहाँ पे ध्यान दो, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके m अपॉन n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करते हैं, पहले m वाले को m के पास लेके आओ, n वाले को n के पास लेके जाओ। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, m वाले फैमिली को m के पास ले लेंगे। अब ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस 3m हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 4n था, ये माइनस वहां पे जाएगा तो प्लस n हो जाएगा। अब 5 में से 3 माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा, 2m, और 4 में यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 और 1 कितना हो गया, 5n। अब m और n को एक जगह रखते हैं, नंबर को नंबर के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। हमने n को यहाँ पे ले लिया और 2 को इस साइड ले लिया, तो ये हमें आ गया m अपॉन n का वैल्यू। अभी भी हमारा सॉल्यूशन आया नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ध्यान दो। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, सबसे पहले मुझे ये सिंगल नहीं चाहिए, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा n स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25
और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक प्लस है एक माइनस है। प्लस माइनस को हमने क्या सीखा था इक्वल रेशियो में? हमने देखा था कि प्लस माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे? बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ पे हमने लिख दिया बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से क्या हो जाएगा? एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे 25 प्लस 4, 25 माइनस 4। तो इसका आंसर आ जाएगा बस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में हम 4 करेंगे प्लस तो क्या आ जाएगा 29, और 25 में 4 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 21। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? आई थिंक ये किसी से सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस वन। ये हमारा आंसर। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना था तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ओके बच्चों, चलो बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व किया, सेकंड वाला भी ट्राई करते हैं। सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। देखो हम क्या करेंगे, हमें जो दिया है गिवन में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। 5m माइनस n इज इक्वल टू 3m प्लस 4n। सेम जो यहाँ पे हमने किया है वही चीज यहाँ पे करना है। देखो हमने क्या किया, m वाले को यहाँ रख लिया और n वाले को n के पास भेज दिया। ये 1 है, ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 5n। m अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 2। अब बच्चों ध्यान दो, m के साथ यहाँ पे 3 है तो हमें m के साथ 3 चाहिए, और n के साथ 4 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 ऑन बोथ साइड। चलो फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 3m अपॉन 4n इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 2 4 जा 8। अब मेरा यहाँ पे 3m आ गया, 4n आ गया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस माइनस के लिए बाय कॉम्पोनेंट डिविडेंडो कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इजीली लिख देंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से ये क्या हो जाएगा, 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n इज इक्वल टू 15 प्लस 8 अपॉन 15 माइनस 8। चलो माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 4n, 3m माइनस 4n इज इक्वल टू 18 में प्लस 8 सॉरी 15 प्लस 8 किया तो आ जाएगा 23, और 15 में 8 माइनस किया तो आ जाएगा 7, है ना, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 23 अपॉन 7। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखा कितना इजी है। चीजें दिखने में हार्ड होती है बच्चों, पर सॉल्व करोगे, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार वीडियोस को देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि बिना प्रैक्टिस किए आपको कोई चीज समझे। आप अगर प्रैक्टिस करोगे, जो भी है आपको समझ, बार बार आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीजें आपको रिवाइज होते जाती है, और रिवाइज होते जाती है तो आपके दिमाग में बैठते जाता है कि इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। तो ये मैं मैथ्स के लिए कंपलसरी आपको बोलूंगी कि डेली 1 आवर निकालो, डेली 1 आवर प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो, देखो आपको मैथ्स सच में बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और फिर उसके बाद हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आप यहाँ तक अपने नोट्स रेडी रखो। और एक और चीज, जिसने भी मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज 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 थोड़ा सा टाइम निकाल के खाली बेल आइकॉन पे दबा देना और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना प्लीज। बाकी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते जाऊंगी। आपको जो हेल्प चाहिए प्लीज कमेंट में लिखो। ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसके भी वीडियोस में आपको जरूर जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। ओके, चलो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ हमारे चैनल पे स्टडी विद अनीता मिस। थैंक यू बच्चों, बाय।